हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी अड्डा पर। और गाइज, ये सेशन बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि सीबीएसई के कैंडिडेट हैं और जिन्होंने अभी भी एग्जाम दिया है सीबीएसई अकाउंटेंट का, जूनियर अकाउंटेंट का, अकाउंट ऑफिसर का या और कोई भी एग्जाम दिया है। तो आपने शायद जो डिटेल नोटिफिकेशन सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है, मे भी शायद आप लोगों ने उस पर गौर किया हो। उसी का डिटेल एनालिसिस में करवाने वाला हूं और अब जो स्टूडेंट क्वालिफाई हो चुके हैं उनका क्या होगा, उनके बारे में भी इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले गाइज मैं आप सभी को बता दूं कि आरपीएससी अड्डा बहुत जल्दी नेक्स्ट 3-4 डेज में ही जो भी एग्जाम्स जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका टाइपिंग का टेस्ट होने वाला है, स्किल टेस्ट होने वाला है, उसके लिए नए बैचेस, नई क्लासेस जो है वो अवेलेबल करवाने वाला है। पढ़ाएगा कौन? पढ़ाएगा वो जो ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स जो हैं वो क्वालिफाई कर चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को करवा भी चुका है। जबरदस्त स्पीड है, 70 की अभी स्पीड है उनकी और डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है। और भी छोटी छोटी सी ट्रिक्स भी हम लोग आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट ये ट्रिक्स पाना चाहते हैं, टाइपिंग की इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो स्पेशली हमने टाइपिंग के लिए ही बनाया है। तो जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं जल्दी से जुड़ जाइए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही इसका दे रखा है। ओके। और बाकी आप जानते ही हैं कि आरपीएससी अड्डा ऑलरेडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में कॉमर्स का सबसे बड़ा, सबसे क्वालिफाइड प्लेटफॉर्म है, जहां पे ऑलरेडी बहुत सारी फैकल्टीज पढ़ा रही है जिसने अभी तक बहुत सारे रिजल्ट भी दे दिए हैं। इस बार बारी हमारे सीबीएसई अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट और अकाउंट ऑफिसर की है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के फोटो और डिटेल आ चुकी है। जिन लोगों ने अभी तक डिटेल शेयर नहीं करी है वो जल्दी से अपनी डिटेल, अपनी मार्कशीट और अपना फोटो जल्दी से हमारा जो नंबर है 9587230303 उस पर सेंड कर दीजिएगा ताकि आपकी डिटेल हमें मिल सके, ताकि हम आपकी जितनी ज्यादा हेल्प कर सके उतनी कर पाएंगे। डन है। तो गाइज, हमारा जो टाइपिंग टेस्ट है वो स्टार्ट हो रहा है। सीबीएसई एग्जाम 2024 का टाइपिंग का बैच स्टार्ट हो रहा है। बेसिक टू एडवांस की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। आपको पता है कि टाइपिंग के लिए आपको कम से कम जो है वो 35-40 की स्पीड जो है वो मेंटेन करनी है। डिटेल नोटिफिकेशन आपके सामने लेकर आ रहा हूं, तो ये बैच स्टार्ट करेंगे वो बात की बात है। फिलहाल आप आ जाइए सीधा एक बार डिटेल नोटिफिकेशन पे। आप जानते हैं अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट दोनों की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, कट ऑफ मार्क्स टू बी एलिजिबल फॉर स्किल टेस्ट। अब जो स्टूडेंट पास हो चुके हैं उनका स्किल टेस्ट होगा, बट ध्यान रखना स्किल टेस्ट के लिए जो जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, उनको कम से कम 50% जो है वो चाहिए मार्क्स टू बी एलिजिबल फॉर स्किल टेस्ट। ओके। ओबीसी 45%, एससी एसटी को 40% जो है वो मिनिमम आपके मार्क्स जो है वो आने चाहिए। कट ऑफ यह आपकी बात हो रही है। ओके। फिर बात करते हैं क्राइटेरिया सर क्या होने वाला है। तो क्राइटेरिया लिख दिया है इन्होंने यहाँ पे कि 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए और यहाँ पे हिंदी की स्पीड जो है वो 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, जिसकी प्रैक्टिस हम लोग आपको करवाने वाले हैं। अब थोड़ा सा डिटेल हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सर कट ऑफ जो है वो हमारी कितनी गई है। थोड़ा सा कट ऑफ को डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं ताकि आपको चीजें थोड़ी सी समझ में आ जाए। देखिए, बात करता हूं मैं सबसे पहले, ये आपका पब्लिक नोटिस जो है वो रिलीज हुआ था, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। मैंने क्यों कहा है कि कुछ एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गए हैं। ये 5 तारीख को डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो आप सभी के सामने आया था। और क्या था इस नोटिफिकेशन में? सीबीएसई ने ये बोला था कि जो एग्जाम सीबीएसई का 3rd, 10th और 11th अगस्त को कंडक्ट किया था उसका रिजल्ट हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। द स्कोर ऑफ कैंडिडेट एंड स्टेटस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग फॉर टीयर 2 एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट। तो कहीं कहीं तो जैसे अकाउंट ऑफिसर है उनका टीयर 1 हो चुका है, अब टीयर 2 होगा। तो जो अकाउंट ऑफिसर वाले स्टूडेंट हैं, अगर कॉमर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सेपरेट बैच हमारा बना हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लें। अब आपका टीयर 2 होने वाला है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जैसे जूनियर अकाउंटेंट हो गया, जूनियर अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट हो गया, उनके लिए अब स्किल टेस्ट जो है वो होने वाला है। उसी की डिटेल आपको जो है वो दे रखी है। इन्होंने बोल दिया है इन द सब्जेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस and statistics, the number of candidates present in tier 1 examination is too less to shortlist candidate.
तो बेसिकली यहाँ पे टीयर 2 के लिए जो इन स्टूडेंट्स को इनको शॉर्टलिस्ट करना था उतने मिनिमम स्टूडेंट भी नहीं मिल पाए, है ना। इन्होंने कहा था कि भैया हम 1:10 के रेशियो में नोटिफिकेशन में इन्होंने ये कहा था, देयरफॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस फॉर दीज पोस्ट इज कैंसल्ड। तो यहाँ पे ये प्रोसेस जो है वो अब कैंसिल हो गया है, जो स्टूडेंट हैं अब उन्हीं के साथ में काम होने वाला है। Further, in some of the subject, very less number of candidate could obtain minimum qualifying marks as mentioned in notification। तो यहाँ गवर्नमेंट ने कहा था और गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में लिख भी दिया था कि वैसे हम रेशियो रख रहे हैं 1:10 का, मतलब एक पोस्ट के लिए हम 10 गुना स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, लेकिन अगर कुछ सिचुएशन ऐसी बनती है या नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें कम मिलते हैं तो उसे हम लोग रिवाइज कर देंगे। यहाँ इन्होंने रिवाइज कर भी दिया है, आप देख सकते हैं। ओके क्या लिखा है, क्वालिफाइंग एज मेंशन इन नोटिफिकेशन, सो द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इन दीज सब्जेक्ट, जहां जहां ऐसा हुआ है, इज रिड्यूस्ड अप टू 10% टू गेट सफिशिएंट कैंडिडेट फॉर टीयर 2 एग्जामिनेशन। तो वहां पे ये प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। ओके, डिस्पाइट इट सफिशिएंट कैंडिडेट आर नॉट फाउंड एलिजिबल फॉर टीयर 2 एग्जामिनेशन। अगर ऐसा भी नहीं होता है तो उस सिचुएशन में वो एग्जाम जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ऐसा यहां पे इन्होंने कह दिया है। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि क्या ऐसा अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट में हुआ है, उसके बारे में हम लोग यहां डिस्कशन कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात हम लोग कर रहे हैं किसकी, अकाउंट ऑफिसर की। अकाउंट ऑफिसर में आप देखिएगा ये यहाँ पे लगभग 5,735 बच्चे जनरल के बैठे थे, अपीयर जो है वो 1575 है। तो अकाउंट ऑफिसर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अकाउंट ऑफिसर की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो 1575 स्टूडेंट हैं अपॉन 5635 इंटू 100 करते हैं तो लगभग 27% की अटेंडेंस जो है वो आपको यहां मिल जाती है। कितनी अटेंडेंस है, 27% की अटेंडेंस आपको मिल रही है। बात करते हैं अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट में क्या हुआ सर, तो ध्यान से देखिएगा। अकाउंटेंट में सारी कैटेगरी के स्टूडेंट्स मैंने ऐड कर दिए, तो स्टूडेंट आ रहे हैं लगभग 12,168, है ना। रजिस्टर्ड स्टूडेंट कितने थे, तो रजिस्टर्ड स्टूडेंट जो अकाउंटेंट में थे वो 12,168 थे जिनको एग्जाम देने आना था, लेकिन अपेयर हुए हैं ओनली 3,133, ओनली 25% अटेंडेंस रही है। मैंने आज तक 13-14 सालों के इतिहास में इतनी कम अटेंडेंस बहुत कम टाइम देखी है, ये उनमें से एक है। मुझे नहीं पता कि स्टूडेंट ने इतना ज्यादा फॉर्म फीस देने के बाद भी फॉर्म जो है वो स्टूडेंट क्यों नहीं भर पाए हैं, ये थोड़ी सी सोचने वाली जो है वो बात है ना स्टूडेंट्स। चलो अब बात जूनियर अकाउंटेंट की कर लेते हैं। जूनियर अकाउंटेंट में टोटल जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए थे वो कितने हुए थे, 17,432 हुए थे, और उसमें से यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अपीयर हुए 5,271 हुए। तो जूनियर अकाउंटेंट की अटेंडेंस लगभग 30% है। तो 25-30% स्टूडेंट जो अटेंडेंस है मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कम है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे क्वालिफाई कर चुके हैं, एक तो क्वालिफाई वैसे भी कम मिल रहे हैं इनको, तो जो क्वालिफाई कर चुके हैं अगर वो यहाँ पे स्किल टेस्ट बहुत अच्छी तरीके से दे दें, अच्छे से प्रिपरेशन करके दे दें, तो मुझे लगता है आपके सिलेक्शन की पूरी संभावना बन जाती है। एक बात तो ये हो गई है। दूसरी बात मैं आपको लेके आता हूं, यहां पे आ जाइए। अब यहां पे हम देखते हैं कि कितने स्टूडेंट हैं और कितने स्टूडेंट को जो है वो सेलेक्ट किया है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करते हैं अकाउंटेंट की तो फिजिकल हैंडीकैप और इन स्टूडेंट्स को छोड़ देते हैं तो अकाउंट्स में टोटल जो पोस्ट थी वो 7 थी, और शॉर्टलिस्ट जो किया है स्किल टेस्ट के लिए वो 71 को किया है। तो 7 में से 71 को किया है, तो लगभग यहाँ पे 1:10 का रेशियो बैठ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आ जाओ, बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट की। जूनियर अकाउंटेंट में स्टूडेंट्स कितने थे, पोस्ट कितनी थी हमारे पास में, 20 थी, और 20 पोस्ट के लिए जो क्वालिफाई किया है वो 205 को किया है। तो लगभग यहाँ भी 10 टाइम्स हो गया है। तो यहाँ पे कहीं भी कोई समस्या जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। ओके, तो अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकाउंट ऑफिसर के लिए तो 3 ही वैकेंसी थी, और 3 की 3 जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, तो यहाँ पे भी 3 गुना जो है वो सेलेक्ट किए हैं, और कट ऑफ जो 203 गई है। अकाउंटेंट की कट ऑफ 161 गई है, जूनियर अकाउंटेंट की जो कट ऑफ है वो 146 गई है। आप नोटिफिकेशन में देख लीजिए, जूनियर अकाउंटेंट का जो आपका एग्जाम हुआ था वो 240 नंबर का था, और 240 में से जो कट ऑफ आपकी गई है वो जनरल की 146 गई है गाइस। ओके, तो मुझे लगता है एक बेसिक आइडिया जो है वो आप लोगों को लग गया होगा कि किस तरीके से क्या प्रिपरेशन जो है वो आप यहाँ पे करने वाले हो। अब मैं आपको गाइस ये बताने वाला हूं
तो अब गाइज अगर आप यहाँ पे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारा सेपरेट बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि फैकल्टी कौन है जो आपको यहाँ पढ़ाने वाले हैं। ये रहा डिटेल इंट्रोडक्शन फैकल्टी का, है ना। तो जो भी स्टूडेंट सीबीएसई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीबीएसई में क्वालिफाई हो चुके हैं, फर्स्ट एग्जाम आपका क्वालिफाई हो चुका है, स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जुड़ जाइए हमारे बैच से। हमारा बैच जो है वो हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो फैकल्टी आपको पढ़ाएगी, 4 साल का एक्सपीरियंस है। स्किल आप देख सकते हैं, हिंदी स्टेनो में 140 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड है, इंग्लिश स्टेनो में 100 से 120 वर्ड्स की स्पीड है, हिंदी टाइपिंग में 70 से 80 की स्पीड है। आपको तो 35-40 ही चाहिए, और इंग्लिश टाइपिंग में 70 से 80 की स्पीड है। एफिशिएंसी आप देख सकते हैं, हिंदी स्टेनो में 100% है विथ निल मिस्टेक, इंग्लिश स्टेनो में 100% निल मिस्टेक, हिंदी टाइपिंग 95 से 100%, इंग्लिश टाइपिंग में 95। अचीवमेंट आप देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम जो हैं वो क्रैक कर चुके हैं अभी तक। तो मुझे लगता है आप लोगों को भी अपनी मंजिल तक बहुत जल्दी जो है वो पहुंचा दिया जाएगा। तो गाइस जुड़ जाइएगा। और बाकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी और एग्जाम की, एनवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो भी सारे बैचेस जो है वो हमारी एप्लीकेशन पे चल रहे हैं। जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। कोई डाउट है तो इस नंबर पे आप हमें कॉल या मैसेज जो है वो कर सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए ताकि हर एक लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। और कॉमर्स के अगर आप स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स के लिए रेगुलर बेसिस पे हम यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो डालते रहते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से हो सके। और कॉमर्स के ही स्टूडेंट हैं, इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि कॉमर्स से संबंधित है वो आप लोगों को मिलती रहे। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ में सेशन में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।